हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझना चाहते हैं कि लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसके लिए मैं दोनों लेंस बना रहा हूँ, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी। देखिएगा, देखिए बच्चों, ये लेंस मैंने कॉन्केव बनाया है, कॉन्वेक्स थोड़ा सा ये साइड में हो गया था, इसलिए इन दोनों को यूज कर रहे हैं। तो ये कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स लेंस है। बच्चों, ये जो स्फेयर है ये वाला, ठीक है, ये जो इमेजनरी स्फेयर है, इसका कोई सेंटर मिलेगा आपको। यहां पर ले लेते हैं, इसको C1 सेंटर ऑफ कहते हैं। C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो स्फेयर है ये वाला, इसका भी एक सेंटर मिलेगा इस साइड, इसको सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, C2 के नाम से जानते हैं। यहां पर इस स्फेयर को अगर मैं पूरा करूं तो इस साइड पूरा होगा, ये देखिए इस साइड पूरा होगा, उसका एक सेंटर यहां कहीं मिलेगा जिसको C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और यहां पर आपके पास इस स्फेयर को, ये वाले स्फेयर को अगर पूरा करेंगे तो यहां पर भी उसका एक सेंटर मिलेगा जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेंस जिन स्फेयर से बना होता है उन स्फेयर्स के सेंटर को ही, सेंटर पॉइंट को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो लेंस में चूंकि ये जो डबल कॉन्केव है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दो दो स्फेयर मिल रहे हैं आपको, दो दो स्फेयर मिलेंगे, एक इधर स्फेयर मिलेगा, एक इधर स्फेयर मिलेगा, तो दोनों के सेंटर को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर इस स्फेयर को पूरा करूंगा तो यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, इस स्फेयर को पूरा करूंगा तो यहाँ पर जो है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब डबल कॉन्केव, डबल कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 और C2। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, ध्यान से सुनना। The center point of the glass spheres, the center point of the glass spheres of which lens is the part are called center of curvature। ठीक है, इसे C1 C2 की तरह इंडिकेट करते हैं। मतलब कॉमनली अगर लेंस की बात करें तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताना चाहूंगा कि अगर यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दिया जाए तो एक्सिस मिलेगी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसी प्रकार से डबल कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को अगर ज्वाइन कर दिए तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। चलिए मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं। द सेंटर पॉइंट्स ऑफ द ग्लास स्फीयर्स ऑफ विच लेंस इज द पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय C। तो जो देखिए डेफिनेशन, द सेंटर पॉइंट्स ऑफ द ग्लास स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस इज द पार्ट आर कॉल्ड भी लिख सकते हैं, आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। इट इज डिनोटेड बाय, या दीज आर इंडिकेटेड बाय C। इन्हें C के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करके दिखाया। अब नेक्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल एक्सिस को मैं डिफाइन करके दिखाऊंगा, देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट वीडियो में, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।